हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि कांग्रेस सेशन चल रहा है, 5 मिनट 6 मिनट में मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो थर्ड तक आपने देख लिया, जिसमें हम 1929 तक पहुंच गए थे। 1930 की बात कर रहे थे कि 1930 कांग्रेस के इतिहास का पहला ऐसा वर्ष था जिसमें कांग्रेस का कोई सेशन नहीं बुलाया गया। ये पहला वर्ष था 1930 में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं बुलाया गया था। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों कि 1930 पहला ऐसा वर्ष था 1885 से लेकर के यहाँ तक में कि कोई जो है सो सेशन नहीं बुलाया गया। वो 1930 पहला वर्ष था ऐसा। उससे पहले लगातार सेशन बुलाए जाते रहे थे, तो 1930 में नहीं बुलाया गया था। 1931 का कांग्रेस का सेशन दोस्तों, वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा, तो आप कमेंट करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप सुझाव भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके सुझाव को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कराची में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इस समय क्या हुआ था? तो इस समय यहाँ पर क्या हुआ था? तो इस समय मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पास हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पास हुआ था। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1931 की इस कराची अधिवेशन में गांधी को काला झंडा दिखाया गया था और गो बैक गांधी का नारा लगाया गया था। काला झंडा भी दिखाया गया और गो बैक गांधी, गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये 1931 में हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे 1936, तो 1936 का जो कांग्रेस का जो 1936 में और 1937 आप देखेंगे तो 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें इस फेज में लगभग लगातार अधिवेशन जो हुए वो कांग्रेस के अधिवेशन वो नेहरू जी की अध्यक्षता में ही हुए थे। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आपको हुआ वो 1938 का अधिवेशन था जो हरिपुरा में हुआ था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में है। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहीं पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो अध्यक्ष इसके तो 1938 के इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपको? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और यही 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कांग्रेस के मंच से कहा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये यहीं पर कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था दोस्तों। इसके बाद 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में आप देखेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन में यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मनमुटाव हो गया, क्योंकि अध्यक्ष पद पर जो है वो जो चुनाव होना था तो उसमें गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारामैया को, और इधर से सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत भी गए, लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष पद पे निर्वाचित होते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से को छोड़ करके वो अलग से एक पार्टी बना लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक, और वो कांग्रेस से निकल गए और फिर उसके बाद विदेश भी चले गए और बाहर से क्रांति का नेतृत्व वो करने लगे थे। तो इसमें आप देखेंगे तो अध्यक्ष 1939 में अध्यक्ष के पद पर कौन बैठा था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में कांग्रेस के पद को संभाले थे। इसके बाद आप देखते हैं 1940 से लेकर के 45 तक लगातार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ और रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहाँ पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद रखना है दोस्तों।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यही बने रहे। सबसे लंबे समय तक, आज़ादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बना रहा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक। इसको आपको ध्यान रखना है। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बने थे JB कृपलानी, जो आज़ादी से ठीक पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष पद पूछा जाता है कौन था? तो JB कृपलानी थे। और आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये ध्यान रखेंगे, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बैठे थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को 1948 में कांग्रेस के पद पे बिठाया गया था और ये जो आपको अधिवेशन हुआ था ये मेरठ में हुआ था और पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों। तो इस प्रकार से कांग्रेस के ये सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, इंपॉर्टेंट सेशन से, जो मैंने आपको फैक्चुअली यहाँ पर ये किया दोस्तों। मेंस के दृष्टिकोण से मेरा अलग वीडियो आएगा। ये पीटी अप्रोच के वनडे एग्जाम्स के अप्रोच पे ये वीडियो है। मेंस के अप्रोच में आपको डिटेल में समझाऊंगा कांग्रेस क्या थी और कांग्रेस ने कैसे क्या किया था। तो उम्मीद करता है दोस्तों आपको ये पूरा कांग्रेस का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।